स्टार्ट। अगेन वेलकम बैक दोस्तों। हम इस बार केकेआर की बात करते हैं कि इनका रिटेंशन प्लान क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा और किन प्लेयरों को वो रिटेन करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास बजट कंस्ट्रेंट है इस बारी। जो बीसीसीआई ने नया रूल लेके आए हैं और इस बार रिटेंशन मीटिंग सारे टीमों का काफी मतलब हैक्टिक है। वो 2 और 3 दिन से अभी तक रिटेंशन मीटिंग उनकी गोइंग ऑन है और इसी पे डिस्कस करेंगे कि किस प्लेयरों को रिटेन किया जा सकता है और किनको छोड़ना अभी मतलब सही रहेगा ड्यू टू बजट। तो अभी स्टार्ट करते हैं विनय जी आपसे कि किस प्लेयरों को आप मतलब आपके अकॉर्डिंग रिटेन करना चाहिए केकेआर को और किन को अभी वो लीव कर सकते हैं और ऑक्शन में अगेन बाय आउट कर सकते हैं या डिफरेंट प्लेयरों के साथ जा सकते हैं। आई थिंक केकेआर के लिए सबसे बड़ा डायलेमा ये है कि लास्ट ईयर की चैंपियन है। और जहां तक न्यूज आ रही है डिफरेंट डिफरेंट मीडिया में, ये कहा जा रहा है कि हम श्रेयस अय्यर को रिटेन नहीं करने जा रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही गलत डिसीजन होगा फ्रॉम द केकेआर पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि जीजी का ऑब्वियसली इम्पैक्ट रहा होगा, पूरे केकेआर की परफॉर्मेंस में ऑब्वियसली इम्पैक्ट होगा एज अ मेंटोर, एज अ हेड कोच। बट ग्राउंड पे आपका कैप्टन ही होता है जो मेजर आपके डिसीजंस लेता है, चाहे वो फील्ड प्लेसमेंट हो, चाहे बॉलिंग चेंजेस हो, या आप कितने भी बाहर से आप इनपुट डाल दो। अगर बाहर से इनपुट डाल के अगर कोई अंदर कैप्टन बन जाता तो ऐसे बहुत सारे लोग बन गए होते। बट वी हैव सीन कि ऐसा नहीं हो पाता है। तो मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर को तो रिटेन करना ही चाहिए। अब सवाल ये उठेगा कि श्रेयस अय्यर नंबर 1 होंगे, या नंबर 2 होंगे, या नंबर 3 होंगे, या नंबर 4 होंगे। अगर हम लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो बैटिंग में आपका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जिसने किया था वो थे सुनील नारायण। तो सुनील नारायण तो आपके 100% पिक होने वाले हैं। आंड्रे रसल 100% पिक होने जा रहे हैं। रिंकू सिंह आप छोड़ नहीं सकते। श्रेयस अय्यर इन माय पॉइंट ऑफ व्यू रिटेन होने चाहिए। और पांचवा प्लेयर जो मुझे लगता है, अगर केकेआर को अपना कोर पूरा रिटेन करना है तो आपके वरुण चक्रवर्ती इज द अनदर ऑप्शन। बट ये 5 नाम लेने के बाद भी मेरे पास एक नाम फिर भी रह जाता है जिसको मैं किसी भी अपनी आईपीएल की टीम में रखना चाहूंगा, दैट इज फिल सॉल्ट। फिल सॉल्ट का जो लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस था, जो उनका हालिया परफॉर्मेंस है, और जिस तरीके से वो इंग्लैंड की कप्तानी भी कर रहे थे कुछ सीरीज में, तो जिस तरीके का परफॉर्मेंस उन्होंने दिया उसके हिसाब से मुझे लगता है कि फिल सॉल्ट होने चाहिए। तो अब ये 6 में से मेरे को 5 प्लेयर अगर रिटेन करने हैं तो मुझे लगता है आंद्रे रसल। आज के टाइम की अगर मैं बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि आंद्रे रसल आपके अगले 4 साल 5 साल के लिए केकेआर को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पहले नंबर पे श्रेयस अय्यर, बिकॉज एज अ कैप्टन उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। सेकंड नंबर पे आपके रिंकू सिंह होने चाहिए। तीसरे नंबर पे आप वरुण चक्रवर्ती को कर सकते हो। चौथे नंबर पे अगेन आपको सुनील नारायण को लेके आना पड़ेगा, बिकॉज ही वॉज योर इम्पैक्ट प्लेयर लास्ट ईयर फ्रॉम द बॉल ऑल्सो, फ्रॉम द बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। और पांचवें नंबर पे आई थिंक फिल सॉल्ट को रिटेन करना चाहूंगा। एंड आंद्रे रसल के लिए मैं आरटीएम कार्ड, अगर वो मेरे को राइट प्राइस में मिलते हैं तो मैं आरटीएम फिर भी यूज करूंगा। बट मुझे नहीं लगता है कि आंद्रे रसल आपके लिए, इनफैक्ट आपका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू ये भी हो सकता है कि सुनील नारायण भी आपको कितने साल रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। बट सुनील नारायण का जो इम्पैक्ट रहा है लास्ट ईयर, और जिस तरीके से वो मिस्ट्री बॉलर के तौर पे, और वो और वरुण चक्रवर्ती का जो साथ में होता है, वो 8 ओवर किसी भी टीम के लिए ना बहुत भारी होता है। वहां पे मैच हमेशा चेंज हो जाता है, जो हमने लास्ट ईयर केकेआर के सारे मैचेस में देखा। तो मैं सुनील नारायण को आंद्रे रसल से ऊपर रखूंगा, सुनील नारायण को रिटेन करूंगा। ये मेरे 5 रिटेंशन होंगे। और छठे नंबर पे अगर मेरे को आरटीएम कार्ड यूज करना है, बट मैं फिर भी पहले मैं चाहूंगा कि राहुल अपने प्लान बताएं कि उनके हिसाब से क्या होता है। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर और है उसके आपके कोई साइड अनकैप्ड पे। अनकैप्ड चॉइसेस भी हैं, मैं अनकैप्ड प्लेयर के चॉइस। उसी पे आना चाह रहा था। मेरे हिसाब से रमनदीप सिंह ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया है राइट। आपके इमर्जिंग एशिया कप में, अगर मेरे को बजट भी बचाना है तो मैं सुनील नारायण को भी बाहर रखूंगा। मुझे सुनील नारायण, आंद्रे रसल दोनों को बाहर रख के मैं रमनदीप को एज एन अनकैप्ड प्लेयर यहाँ पे लूंगा। फिल शॉट, रमनदीप, श्रेयस अय्यर, वरुण चक्रवर्ती, एंड आपके वो रिंकू सिंह। ये मेरी लिस्ट होगी। तो आपके लिस्ट से मेरे को लगता है कि आप बैटिंग लाइनअप स्ट्रांग करना चाहते हो केकेआर का रेदर देन बॉलिंग। बॉलिंग को आप ऑक्शन में डिसाइड करोगे, बट मुझे रिटेंशन मुझे पॉइंट ऑफ मुझे व्यू आप मुझे बैटिंग लगता लाइनअप है ज्यादा स्ट्रांग कर रहे हो। मुझे लगता है कि सुनील नारायण और आंद्रे रसल केकेआर को अगले 3 साल 4 साल नहीं रिप्रेजेंट करने जा रहे।
मेरे डिसीजन का मेरे रिटेंशन लिस्ट का मेजर वजह यही है कि ये अगले 3-4 साल तक आपको केकेआर में नहीं दिखने जा रहे हैं। चलिए अब राहुल भाई का भी व्यू देख लेते हैं। यार जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि मतलब एवरीबडी नोस कि केकेआर लास्ट ईयर की चैंपियन टीम है, ठीक है। हम्म, तो हम्म, एक चैंपियन टीम के लिए और जिस हिसाब से उनके प्लेयर्स ने कंट्रीब्यूट किया है लास्ट ईयर एंड टीम को जिताया है, तो मुझे लगता है इस बार केकेआर के लिए भी बहुत बड़ा एक चैलेंज होने वाला है कि किसको वो रिटेन करें और किसको वो रिलीज करें, ठीक है। तो काफी प्लेयर्स हैं जो उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है एज ए बैट्समैन, एज ए बॉलर, ऑलराउंडर्स, ठीक है। सो मेरी टीम में बेसिकली मैं चाहता हूँ कि टीम थोड़ी सी बैलेंस रहे। बैलेंस मींस बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों टीम के साथ रहनी चाहिए। श्रेयस अय्यर के साथ मैं जाना चाहूंगा एज एन कैप्टन, बिकॉज काफी टाइम से श्रेयस अय्यर कैप्टनसी कर रहा है केकेआर की, एंड एज एन कैप्टन जैसे विनय भाई ने बोला है कि यार फील्ड के अंदर कैप्टन ही डिसीजन रहता है, किस बॉलर को लगाना है, किस फील्ड को सेट करना है, वो कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और आई थिंक श्रेयस अय्यर ने बखूबी वो चीज अच्छे से निभाई है, ठीक है। तो फर्स्ट चॉइस मेरी भी श्रेयस अय्यर रहेगा कि श्रेयस अय्यर हमारी फर्स्ट लिस्ट में रहे। सेकंड लिस्ट में मैं हमारे रिंकू सिंह का नाम रखना चाहूंगा कि रिंकू सिंह हमारे कोई भी नहीं छुपा पाया है कि उसने कितनी शानदार परफॉर्मेंस दी है, जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है अपने बलबूते पे। कई मैचेस तो उन्होंने केकेआर की झोली के अंदर डाला है, ठीक है। तो मेरी सेकंड चॉइस विल बी बट राहुल, मैं आपको बीच में रोकूंगा। लास्ट ईयर रिंकू ने सिंह। एक्चुअल में कहीं बैटिंग की ही नहीं। बहुत ही कम चांसेस मिले उनको लास्ट ईयर। उनको नहीं बट मिले नहीं उनका है स्ट्राइक चांसेस, रेट लेकिन काफी अच्छा था। सिर्फ एक आईपीएल के बेसिस पे उसको नहीं कर सकते। इंडिया चलिए के पहले अंदर भी वो परफॉर्मेंस दे रहे लिस्ट कंप्लीट कर हैं। लेते हैं, हाँ। करेक्ट। उसके अलावा भी उसने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। देन फिल सॉल्ट को मैं थर्ड नंबर पे रखना चाहूंगा, कंसीडरिंग द बैटिंग लाइनअप की। फिल सॉल्ट की जो बैटिंग थी, ही वाज द सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर द केकेआर इन द लास्ट सीजन के अंदर। तो मैं फिल सॉल्ट को अपनी टीम में रखना चाहूंगा। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने अच्छी बॉलिंग करी है लास्ट टाइम। सुनील नारायण हो गया, एंड्रे रसल हो गया। तो मेरी टीम में जो मैं रखना चाहूंगा, मैं चाहता हूँ कि बैटिंग लाइनअप भी स्ट्रांग रहे, साथ में बॉलिंग भी स्ट्रांग रहे। सो मेरा फोर्थ नंबर पे आई चूज सुनील नारायण बिकॉज ही इज द मिस्ट्री बॉलर, और उसको पिक करना इट्स नॉट सो इजी। साथ के साथ उन्होंने जो बैटिंग के साथ उन्होंने परफॉर्मेंस दिया, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी लास्ट टाइम। ही वॉज द फर्स्ट गाय जिसने हाईएस्ट स्कोर किया था फॉर द केकेआर, ठीक है। उसके बाद मैं एंड्रे रसल को भी अपनी टीम में रखना चाहूंगा टू गिव द बैलेंस टू द टीम। सो दीज विल बी माय टॉप 5 रिटेनर पहला फॉर दूसरा केकेआर। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा आपने बता दिया, करेक्ट। इसी सीक्वेंस में रहेगा यस, आपका सुनील नारायण एंड देन आंद्रे रसल। ठीक है। क्या है। कौशल, आपको क्या लगता है केकेआर क्या करने जा रही है? मेरे लिस्ट की मतलब काफी लिस्ट है, काफी प्लेयर्स है केकेआर के पास जिनको वो रिटेन करना चाहेगी। बट मेरे प्लेयर्स काफी मैच कर रहे हैं आप लोगों के लिस्ट से, तो मैं भी एज ए कैप्टन श्रेयस अय्यर को बनाना चाहूंगा। ठीक है। और पहला नंबर मेरा श्रेयस अय्यर रहेगा। और सेकंड पॉइंट पे सेकंड प्लेयर ऑफ कोर्स सुनील नारायण, क्योंकि वो बेस्ट ऑलराउंडर है इंडीड। और उनकी बैटिंग और बॉलिंग हमने प्रीवियस रिकॉर्ड देखा हुआ है, काफी धूम मचाया उन्होंने बैटिंग और बॉलिंग दोनों से। और अपनी बैटिंग को भी काफी इम्प्रूव किया है, बॉलिंग को भी काफी इम्प्रूव किया है उन्होंने। राहुल, आपको नहीं मैं लग टिल द टाइम आप कौशल आते हैं, मैं एक जस्ट बात ऐड करना चाहता हूँ कि मिचेल स्टार्क जिसको हम भूल रहे हैं इस मिचेल बार, कोई भी मैं उसका नाम नहीं ले रहा है। वो मेरी लिस्ट में मेरी लिस्ट बिल्कुल में नहीं है वो। मैं बिल्कुल नहीं रखना चाहूंगा 24 करोड़ में मिचेल स्टार्क। मुझे इस सीजन में मिचेल स्टार्क 8-9 करोड़ से ज्यादा नहीं मिलने जा रहे मिचेल स्टार्क को। तो मुझे लगता है दैट्स ऑक्शन में व्हाई जाके। आई आई आस्क दिस क्वेश्चन टू एवरीवन कि मिचेल स्टार्क के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, बिकॉज 24 करोड़ के लायक वो बंदा नहीं है, वो बॉलर नहीं है कि उसको 24 करोड़ दिए जाए, और ना उसने ऐसी नहीं परफॉर्मेंस दी है राहुल, ऐसा 24 करोड़ राहुल की। ऐसा नहीं है कि वो उस लाइक के बॉलर नहीं है। अगर आप मिचेल स्टार्क की बात करें, उनका ओवरऑल करियर परफॉर्मेंस देखेंगे तो उन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ है ऑस्ट्रेलिया के लिए। आज की बात करें, अपनी टीम हालिया के लिए परफॉर्मेंस एज ए की बात। कंट्री उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है, हाँ, बट हालिया परफॉर्मेंस आईपीएल की के अंदर बात उनकी करें। परफॉर्मेंस देखो तो हाँ, आईपीएल के अंदर उनकी बट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं बट रही है। बट आप एक चीज भूल रहे हैं कि जो टीम जीतती है ना, उसका एक कंबाइंड एफर्ट होता है। हम वेंकटेश अय्यर का नाम भूल गए, हर्षित राणा का नाम भूल गए, वैभव अरोड़ा का नाम भूल गए। इन सारे यंगस्टर्स ने किसी ना किसी हम टाइम पे नाम नहीं केकेआर भूल रहे, में हमारे आके। पास एक्चुअली में क्या ना,
मैं बजट नहीं है। इसीलिए कह रहा था कि मैं सुनील नारायण और आंद्रे रसल के साथ इसलिए नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि मुझे वो अगले 4 साल 5 साल नहीं दिखने वाले हैं। बट हर्षित राणा, वेंकटेश अय्यर, वरुण चक्रवर्ती, रमनदीप, दे आर गोइंग टू प्ले फॉर नेक्स्ट 4 5 ईयर्स फॉर केकेआर, अगर वो केकेआर उनको रिटेन करता है। तो मेरा पॉइंट ऑफ लॉजिक यही था कि बट सुनील नारायण का करियर मुझे नहीं लगता कि इससे एक आध 2 साल से ज्यादा उनका करियर बचा हुआ है। बट अगर तुम सुनील नारायण और सुनील आंद्रे नारायण को रसल। अगर टीम से निकाल सकती, आंद्रे रसल सॉरी, सुनील नारायण और आंद्रे रसल को अगर टीम में नहीं लोगे तो डेफिनेटली दूसरी टीम्स होंगी जो उनको अप्रोच करेंगी और उनको अपनी टीम में रखना चाहेंगे, बिकॉज जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस रही है वो काफी अच्छी रही है। सुनील नारायण और आंद्रे रसल अगर केकेआर में नहीं आएंगे तो मेरे ख्याल से वो दो अपने मेन बॉलर, ठीक है, और दो मेन बैट्समैन वो खो सकती है, और उसकी वजह से उनकी टीम कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है वीक होने के चांसेस हैं। तो राहुल, मेरी राहुल प्रेफरेंस ये जब रहेगी सुनील जब नारायण और एंड्रे रसल मुझे दोनों उस टीम का पार्ट होने चाहिए। मुझे लगता है फ्रेंचाइजी, आई डोंट थिंक कि वो 1 साल का परफॉर्मेंस देख के लोगों को रिटेन करना चाहेगी। उनके जो पर्सपेक्टिव होगा, उनका हालिया परफॉर्मेंस क्या रहा है, पीछे कई सालों का परफॉर्मेंस क्या रहा है, एंड देन आगे वो क्या अगले 3 4 साल तक उनके केकेआर को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं कि नहीं। अगर आप सुनील नारायण की बात करें, आप 2024 का परफॉर्मेंस हटा दें तो उसके पीछे वाले 3 साल का परफॉर्मेंस देखें तो ना उन्होंने बॉल से बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, ना ही बैट से बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। आंद्रे रसल की अगर हम बात करें, मोर और लेस उनके हमेशा फिटनेस इश्यूज रहते हैं। अगर आप आंद्रे रसल के साथ जा रहे हैं तो आपका मतलब कि आपको किसी भी मैच में हो सकता है कि आपको पूरे सीजन में 4 से 5 मैच में आपको आंद्रे रसल खेलते हुए नहीं दिखे। तो ये भी एक रीजन है कि मैं आंद्रे रसल या सुनील नारायण के साथ नहीं जा रहा हूँ। वहीं पे हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, रमनदीप सिंह, वेंकटेश अय्यर, ये सारे यंगस्टर्स हैं जो कि मोरलेस सभी ने इंडिया में, इंडियन टीम्स के लिए इन लोगों के नाम भी आने स्टार्ट हो गए हैं। आज निकल वो डेब्यू भी करेंगे ही, है ना। हर्षित राणा लास्ट T20 सीजन जो था बांग्लादेश के साथ, वहां डेब्यू होते होते रह गए। आई डोंट नो क्या रीजन था, गंभीर की वजह से उनको डेब्यू नहीं दिया गया कि उनको हम अनकैप्ड प्लेयर में केकेआर उनको रिटेन कर पाए। बट वजह जो भी रही हो, आज निकल हर्षित राणा भी आपको इंडियन टीम का हिस्सा दिखेंगे। रिंकू सिंह आपकी इंडियन टीम के लिए अभी क्या एसेट है, किस तरीके से वो लोअर ऑर्डर पे आके बैटिंग परफॉर्मेंस होती है, क्या इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, वो आपके एनीवे किसी भी टीम में होने जा रहे हैं। तो श्रेयस अय्यर, अब क्या बेटर ये नहीं होगा कि श्रेयस अय्यर को अगर मैं ऑक्शन पूल में भेज दूं और वहां से मैं उनको रिटेन करने की कोशिश करूं, क्योंकि मुझे लग रहा है श्रेयस अय्यर को शायद 18 करोड़ ना भी मिले ऑक्शन में जाके। और इसकी वजह, मैं 18 करोड़ में रिंकू सिंह, 14 करोड़ में फिल सॉल्ट, 11 करोड़ में वेंकटेश अय्यर, और फिर मैं दो तीन अनकैप्ड प्लेयर जो है आपके, चाहे वो हर्षित राणा है या रमनदीप सिंह है, इनको मैं अनकैप्ड प्लेयर ले लूं और मैं वेंकटेश अय्यर के लिए आरटीएम यूज कर लूं। ये बेटर ऑप्शन नहीं लग रहा है आपको? ये अगले 5 6 साल। नहीं, बट रिंकू सिंह को 18 करोड़ देना, डू यू रियली थिंक कि वर्थ होगा? बिकॉज आज जिस तरीके की लास्ट ईयर की राहुल भाई मैं परफॉर्मेंस आपको आपने ही मेंशन किया है कि राहुल भाई, परफॉर्मेंस। आज लास्ट ईयर रिंकू सिंह को मौके नहीं मिले थे, और आज के टाइम में आप रिंकू सिंह को ऑक्शन पूल में डाल दो, 25 से 30 करोड़ किसी भी हालत में उन पे बेट लगने वाली है। 25 से 30 करोड़ आपको किसी हालत में मिलेगी, क्योंकि आज के टाइम में वो आपको स्पिन बॉलिंग भी करके दे रहे हैं। आपके लोअर ऑर्डर, आप बताइए इंडिया में कितने ऐसे लोअर ऑर्डर बैट्समैन हैं जो फिनिशर के तौर पे बहुत अच्छा कर पा रहे हैं? लोअर ऑर्डर उंगलियों पे बैट्समैन इंडिया के अंदर नहीं है, लेकिन बाकी कंट्रीज के अंदर लोअर ऑर्डर बैट्समैन है उंग, जहां से आप, फ्रेंचाइजीज आप उठा सकती हैं। नहीं, आप उंगलियों पे नाम गिन सकते हैं। आपके फॉरेन प्लेयर्स की भी आप बात करें, आप बताइए मुझे टॉप ऑर्डर, हर हर कंट्री आज के टाइम में टॉप हैवी है। आप लोअर ऑर्डर बैट्समैन की बात करें, लोअर मिडिल ऑर्डर में कौन से ऐसे बैट्समैन है जो रिंकू सिंह जैसा इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं? आज रिंकू सिंह को आप ऑक्शन पूल में डालो, मे बी वो हाईएस्ट, कोहली और रोहित के बाद अगर कोहली और रोहित को आप ऑक्शन पूल में नहीं डालते हो तो मुझे लग रहा है इवन वो सूर्या से ज्यादा आपको ऑक्शन में उनका प्राइस लग जाए, आज के टाइम में जो रिंकू सिंह की नो डिमांड होगी डाउट मार्केट रिंकू में। सिंह का लगेगा, बट देखिए ये आपका ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन ये है कि मुझे लगता है कि सुनील नारायण को अगर आप ऑक्शन पूल में डालोगे तो वो भी 20 25 30 करोड़ से के बीच में, उससे कम में नहीं जाने वाला। सुनील नारायण भी अगर वो ऑक्शन पूल में उतरता है, बिकॉज जिस तरीके की इंडियन विकेट्स हैं वहां पे स्पिनर की बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कि एक स्पिनर बीच में आके विकेट लेके जाए, ब्रेक थ्रूज लाए टीम को, प्लस एज एन ओपनर बैट्समैन वो टीम के लिए काम किया उसने। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि
सुनील नारायण को ऑक्शन में नहीं उतारेगी केकेआर, फॉर नॉट जो श्योर। हाँ, जो आप कह रहे हो, देखो मतलब प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है आज के टाइम में केकेआर के पास। आपके ये 9-10 प्लेयर जिनकी हम बात कर रहे हैं, अल्टीमेटली मैक्सिमम वो 5 ही प्लेयर रिटेन कर सकते हैं। अब वो 5 कौन होंगे, वो केकेआर की जो भी आपके फ्रेंचाइजी ओनर है उनकी स्ट्रैटेजी उस पर डिपेंड करेगा। बट मुझे फिर भी लगता है कि इंडियन प्लेयर्स, अपकमिंग इंडियन प्लेयर्स के साथ जाना एज एन अनकैप, आज के टाइम में रमनदीप आपको अनकैप मिल रहे हैं, हर्षित राणा आपको अनकैप मिल रहे हैं 4 करोड़ में। आप ये भी सोचो, 4 4 8 4 12 करोड़ लेके इधर, और 18 करोड़ रिंकू को देते हो आप 30, और 4 करोड़ 14 करोड़ आप फिल सॉल्ट को देते हो, इनकेस अगर आप फिल सॉल्ट या वेंकटेश, तो 44 और प्लस 11 वेंकटेश, वरुण चक्रवर्ती 55 करोड़ खर्च करके, यानी कि आप 65 करोड़ के साथ आप ऑक्शन में जा रहे हो। इंस्टेड ऑफ 45 करोड़, आप 65 करोड़ के साथ आप ऑक्शन में जा रहे हो, तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है कि आप ऑक्शन में भी अच्छे प्लेयर्स को आप पिक करके ला पाओ। तब हो सकता है कि आप जो इसको वेंकटेश अय्यर को आप छोड़ना पड़ रहा है, उनको शायद आप ऑक्शन में वापस लेके आ पाओ। हो सकता है आपको जो दूसरे वैभव अरोरा है या दूसरे यंगस्टर्स हैं, जो अभी इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं किया, उनको आप लेके आ सकते हो। बट अगर आप इन सुनील नारायण, आंद्रे रसल, श्रेयस अय्यर, फिल सॉल्ट, इन सारे, रिंकू सिंह, इनके इन 5 प्लेयरों के साथ जाते हो, तो आपके 76 करोड़ तो कहीं नहीं गए। और मैं आपको बता दूं कि ये भी हो सकता है 76 करोड़ इज द मिनिमम। ऐसा भी हो सकता है कि आंद्रे रसल बोले कि मेरे को भी 18 करोड़ चाहिए, सुनील नारायण बोले मैं भी 18 करोड़ लूंगा। तो हो सकता है कि ये 76 करोड़ की जगह 85 करोड़ इनको स्पेंड करना पड़ जाए इन 5 प्लेयरों को रिटेन करने के लिए। तब वो 35 करोड़ के साथ जाएंगे ऑक्शन में, और उन 35 करोड़ में उनको आगे 12-15 प्लेयरों की टीम बनानी है। आप समझे, मतलब सुनील नारायण दोस्तों क्यों अगर बोलेगा कि मेरे को आंद्रे रसल से मेरे को कम क्यों मिले, या आंद्रे रसल बोलेगा मेरे को नारायण से कम क्यों मिले। श्रेयस अय्यर बोलेगा मैं कैप्टन था, मैंने लास्ट ईयर ट्रॉफी जितवाई है, मैं क्यों कम लूंगा। रिंकू सिंह बोलेगा यार मेरे को ऑक्शन पूल में डाल दो, मैं 18 क्या 25 करोड़ लेके जा सकता हूँ। आप समझे। तो उस हिसाब से अगर मैं नहीं, बात ये करूँ तो तो, ऑफ कोर्स हर प्लेयर ये चाहता ही है, बट हर प्लेयर की अपने अंदर होगा कि वो बट कितना हाईएस्ट पे जा सकता बट है। राहुल कल डिफेंडर्स के ऑफ कोर्स रहेंगे। बट कल आपके वो केएल राहुल ये बात नहीं बोल सकते हैं इतने दम से ना, कि केएल राहुल ये बोले कि यार मेरे को 18 करोड़ चाहिए, नहीं तो मुझे ऑक्शन पूल में डाल दो। हो सकता है केएल राहुल को 7-8 करोड़ ही मिल पाए, बट ये रिंकू केएल सिंह राहुल बोल इसलिए सकते नहीं हैं। बोल सकते बिकॉज अभी उसकी जो सिचुएशन आप देखोगे ना, ही इज नॉट इन इंडियन टीम्स। इंडियन टीम्स में भी अभी स्पेस बनाना केएल राहुल के लिए बड़ा ही चैलेंजिंग हो रहा है कि केएल राहुल टेस्ट टीम में रुके, T20 टीम से तो उसको बाहर ही कर दिया है, वनडे टीम्स के अंदर भी उतना नहीं उसको मिल रहा है। तो तो केएल आज के राहुल तो टाइम में अभी तो उस श्रेयस अय्यर सिचुएशन में भी नहीं है कि आपकी, वो ये बोले कि मुझे आप ऑक्शन पूल में डाल तो दो। आज के टाइम तो आपके श्रेयस अय्यर भी किसी टीम में नहीं, ना आपके ओडीआई में है, ना T20 में है, ना टेस्ट में है, और मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली तो आपके इंडिया की टीम में भी नहीं गए हैं वो। तो अगर आप बात करें तो श्रेयस अय्यर आज के टाइम में आपकी किसी भी टीम में नहीं है। तो उस हिसाब से अगर वैल्यूएशन की हम बात करें तो श्रेयस अय्यर भी ऑन द सिमिलर लाइन है जो केएल राहुल के साथ है, उसी सिमिलर लाइन पे करेक्ट। श्रेयस अय्यर का करियर भी चल रहा है। तो उस हिसाब से श्रेयस अय्यर को भी 18 करोड़ नहीं देने चाहिए। मैं इसीलिए कह रहा था कि श्रेयस अय्यर को मैं ऑक्शन से वापस खरीद सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैं श्रेयस अय्यर, यस, श्रेयस अय्यर कम को से वापस लिया जा सकता है। मैं कम से कम पैसे अनकैप्ड प्लेयर पे खर्च करूं 4-4 करोड़ में। मेरे को हर्षित राणा 4 करोड़ में नहीं मिलने वाले अगर वो ऑक्शन पूल में जाते हैं। मेरे को आपके ये रमनदीप शायद 4 करोड़ से ऊपर जाए अगर वो ऑक्शन पूल में जाते हैं। वैभव अरोरा के लिए मैं उतना श्योर नहीं हूँ, बट वैभव अरोरा ने भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया था। तो बेटर ये नहीं है कि मैं रमनदीप और इन हर्षित राणा डेफिनेटली वो 4 करोड़ से तो ज्यादा में ही जाएंगे अगर ज्यादा वो जाएंगे ऑप्शन ना के तुम। अंदर आते हैं। और आज अगर केकेआर उनको ये बोलेगा, केकेआर मैनेजमेंट, की भाई मैं तुम लोगों को अगले 5 साल के लिए देख रहा हूँ, मैं आपको एज एन अनकैप्ड प्लेयर अपनी टीम में रिटेन कर रहा हूँ, मैंने 3 प्लेयर 4-4 करोड़ वाले किए 12 करोड़, और इधर मैंने 18 और 14 करोड़ दे दिए रिंकू सिंह और इसको। आप कह रहे हो सुनील नारायण या आंद्रे रसल में से किसी एक को भी दे सकता हूँ, मैं तो फिल शॉर्ट के साथ जाऊंगा, क्योंकि मुझे आगे 3-4 साल के लिए फिल शॉर्ट ज्यादा बेहतर ऑप्शन दिख रहे हैं आंद्रे रसल या सुनील नारायण से। तो 18, 14 और नहीं, बारह मैं करोड़ फिल शॉट 26 के साथ करोड़ भी जाना स्पेंड कर। चाहूंगा, मैं सुनील नारायण दोनों के साथ जाना चाहूंगा। अंडर रसल को स्टिल मैं ड्रॉप कर सकता हूँ, बट फिल सॉल्ट और सुनील नारायण को बट मैं आप समझो ना, मैं छब्बीस छोड़ ही नहीं करोड़ सकता। स्पेंड 26 करोड़ करके 94 करोड़ के साथ मैं ऑक्शन में जाऊं। क्या मेरे पास ज्यादा चांसेस नहीं है कि मैं आंद्रे रसल या सुनील नारायण को 18 करोड़ से कम में वहां पे ले आऊं। ये पॉसिबल ही नहीं होगा अगर आप सुनील नारायण को भेज दो ना 18 करोड़ से अरे कम में चलो, वो। मेरे को इनमें से एक नहीं भी मिला, मेरे को इनमें से एक नहीं भी मिला, फिर भी मैं 95 करोड़ के साथ जा रहा हूँ ऑक्शन में। मेरे पास और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो इस बार ऑक्शन में आएंगे, जो मेरे पास चांस है उनको वापस लेने का। आई आई थिंक मतलब
जो डिबेट हम लोग कर रहे हैं, तो इस चीज को देखते हुए हमारे व्यूअर्स, मतलब आप लोग खुद समझ सकते हो कि हाँ, इस मुझे बार लगता है हमारे केकेआर व्यूअर्स के को कमेंट लिए, करना चाहिए कि क्या हाँ, करना चाहिए। केकेआर करेक्ट। के लिए इस बार कितनी बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो व्यूअर्स हमारे, आप लोगों से हम लोग जानना चाहते हैं कि आप लोग भी अपने कमेंट्स करो और हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा बताओ कि व्हाट शुड बी दी टीम फॉर केकेआर, किसको रिटेन करना चाहिए, किसको रिलीज करना चाहिए। आई नो केकेआर की मैनेजमेंट टीम इस पे जब जरूर काम कर रही होगी, बट वी अच्छा, वांटेड टू इसमें हियर फ्रॉम यू। इसमें इसमें एक और पॉइंट है काफी। कि अब की बार आपके जो कोच है वो चंद्रकांत पंडित है। गौतम गंभीर करेक्ट। तो आपके इंडियन टीम सेटअप में जा चुके हैं, तो आज के टाइम में आपके कोच जो है वो चंद्रकांत पंडित है, और चंद्रकांत पंडित इज वन ऑफ द कोच जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम किया हुआ है। अगर आप जूनियर सर्किट की बात करोगे, जूनियर जो आपके इंडिया के प्लेयर हैं या जो भी जूनियर नेशनल लेवल पे खेलते हैं, अंडर 19 खेल रहे हैं, उन सारे प्लेयरों में चंद्रकांत पंडित की एक अलग इमेज है। इज अ वेरी हार्ड टास्क मास्टर। उन्होंने बहुत सारे टफ कॉल्स लिए हैं। एक कहानी तो सूर्य कुमार यादव और चंद्रकांत पंडित को लेकर भी है, जब वो मुंबई में असिस्टेंट कोच थे शायद चंद्रकांत पंडित, तब भी ये था कि सूर्य कुमार यादव के साथ उनकी खटपट थी और उसके बाद सूर्य कुमार यादव को कप्तानी से हटना पड़ा था। तो चंद्रकांत पंडित एज अ हार्ड टास्क मास्टर और जिन्होंने ग्राउंड पे काम किया हुआ है, उनके पास हम सबसे कहीं ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि अपकमिंग टैलेंट क्या आ रहा है ग्राउंड में, कौन है जो आगे 3 4 5 साल तक जाना। अगर आप केकेआर की ओवरऑल देखो, वैभव अरोड़ा का नाम 24 से पहले कोई जानता नहीं था। हर्षित राणा का नाम कोई जानता नहीं था। रमनदीप का नाम कोई जानता नहीं था। आज हमने जाना जब वो एशिया इमर्जिंग कप पे आपको दिखने लग गए। बट रमनदीप आपके पिछले सीजन में भी 3 से 4 मैच खेल चुके थे, और उनका खुद का बयान है कि गौतम गंभीर ने बोला कि वी हैव अ वेरी हाई होप फ्रॉम यू, आपको बहुत चांस मिलने वाले आगे के लिए, आप तैयारी करो। चलो, अभी तो अब हमारे वीडियो का खत्म होने का टाइम आ गया है। कौशल, आई थिंक केकेआर टीम मैनेजमेंट टीम को भी साथ के साथ व्हाट्सअप कर किए जा रहे हैं कि इस टाइप की ऑप्शंस है आप लोगों के पास। इस बार का रिटेंशन प्रोग्राम काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है और इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि आईपीएल कितना मैं रॉकिंग आइडियली जाने वाला चाहूंगा है। और मैक्सिमम कुछ चीजें रिंकू सिंह जाना चाहिए ऑक्शन पूल पे। मैं एक्चुअल इंडियन नहीं, मुझे लोअर पर्सनली ऑर्डर मैं ये फिनिशर देखना की वैल्यू चाहूंगा कि देखना चाहूंगा कि रिंकू सिंह को क्या वैल्यू मिलती है। मुझे लगता है 25 करोड़ कहीं नहीं गए रिंकू सिंह के लिए। मुझे 2 से 3 चीजें देखनी है कि इस बार कौन कौन से प्लेयर रिटेन होते हैं, कौन कौन सी टीम में रिटेन होते हैं, और कौन सी टीम 100% रिटेंशन ऑप्ट इन करती है। तो ये बहुत मेन पॉइंट है। एसआरएच, केकेआर, और मुंबई उसके इंडियंस। बेसिस पे हमें ये पता चलेगा कौन से प्लेयर ऑक्शन में हमें देखने को मिलेंगे और उनकी कितनी हाईएस्ट बिडिंग जाती है और कौन लोएस्ट रहता है। तो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है इस बार का रिटेंशन एंड ऑक्शन दोनों प्लान। एंड चलिए, देन अभी हम अपने और दर्शकों प्लेयर से भी शफल हो रहे हैं बोलेंगे, तो आईपीएल मैच भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो मैं बहुत ज्यादा से ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, नोटिफिकेशन बटन और ऑन कर ले, सब्सक्राइब करें। और ज्यादा से ज्यादा लोग हमें सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेशन दे कि हम आपके लिए इस टाइप के वीडियो डिफरेंट डिफरेंट टीम्स की एनालिसिस लेके आ पाए। लेट्स सी आगे। कल आई मोस्ट प्रोबब्ली आपकी मैक्सिमम टीम्स की रिटेंशन लिस्ट आ जानी चाहिए। कल शायद 5 बजे तक का टाइम है। कल हम फिर आपसे जुड़ेंगे, और एक बार रिटेंशन लिस्ट जारी हो जाती है उसके बाद हम उस पर डिस्कशन करेंगे कि बाकी टीम्स ने क्या डिसाइड किया। राहुल भाई, कौशल भाई, थैंक यू वेरी मच। बाय इसको बाय। यहीं खत्म ठीक करते हैं। है। ठीक है, कल दोबारा से हम कनेक्ट ठीक है। होते हैं अपने दर्शकों के साथ नए। थैंक यू वेरी मच। टॉपिक के साथ। ओके जी, थैंक यू।